Hello everyone, a very good morning to all of you. So in this video lecture we will discuss about the indicators. In previous video lecture we have discussed about acid, base and salt, their chemical property, their usage and all about the acid, base and salt. In this video lecture we will deal with indicators. Indicator is a very important topic. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिकेटर. अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाई वी यूज इंडिकेटर्स, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इंडिकेटर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. दिस ऑल थिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो लेक्चर. तो आप सभी का स्वागत है. चलो स्टार्ट करते हैं. इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है. ठीक है, तो यही लिखा है. इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. दे हेल्प अस आइडेंटिफाई वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. अगर आपको बताना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो हम कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. ठीक है, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेंगे, कुछ इंडिकेटर अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं जो हमें ये बता देगा कि ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है. ठीक ना. तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि किस तरीके से इंडिकेटर्स हमारे बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये बेसिक है या ये न्यूट्रल है. इन एसिडिक सॉल्यूशन एन इंडिकेटर शोज वन कलर. एसिडिक सॉल्यूशन में कोई दूसरा कलर शो करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में कोई दूसरा कलर शो करेगा. इंडिकेटर को आप अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो जैसे मान लो अगर रेड दे रहा है तो बेसिक में ब्लू देगा. ठीक है, डिफरेंट कलर शो करेगा दोनों मीडियम में. एसिडिक में कोई और कलर, बेसिक में कोई और कलर. ठीक है, द कलर चेंज अकर्स बिकॉज द इंडिकेटर मॉलिक्यूल चेंज इट्स स्ट्रक्चर विद. ठीक है, पीएच. जो पीएच होता है वो इंडिकेटर के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, कितने तरीके के इंडिकेटर होते हैं. उससे पहले हम थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये एग्जाम्पल देखो नीचे लिखा हुए हैं कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं. इंडिकेटर बहुत होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पे 3 लिखे हैं: मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, पीएच पेपर. ये हमारे इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. ठीक है, इंडिकेटर मेनली 4 तरीके के होते हैं. पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर या जिसे हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं, थर्ड हमारा जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, और फोर्थ हमारा जो इंडिकेटर होता है वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जो पहला हमारा इंडिकेटर है वो है नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेंगे, प्लांट वगैरह से हम लोग बनाते हैं, उस तरीके के इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर. जैसे यहाँ पे लिखा है लिटमस हो गया, टर्मेरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, रेड कैबेज हो गया, ये सारे हमारे लिटमस इंडिकेटर हैं. ठीक है, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं. ठीक है, तो इंडिकेटर लिखा हुआ है, एसिड लिखा है, बेस लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है. ठीक है, तो लिटमस जो हमारा इंडिकेटर होता है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है, बेस के साथ ब्लू कलर देता है. एग्जाम्पल जैसे अगर लेमन जूस को आप टेस्ट करोगे लिटमस डाल के तो लेमन जूस एसिड होता है, इसलिए रेड कलर हमें मिलेगा. टर्मेरिक, ठीक है, एसिड के साथ हमें येलो ही कलर मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा हमें बेस के साथ. और सोप सॉल्यूशन की अगर हम टेस्टिंग करें, मान लो सब्जी गिर जाती है हमारी शर्ट पे और उस पर जैसे हम डिटर्जेंट लगाते हैं तो हम जो दाग होता है सब्जी का वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि जो हम सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो बेस होता है. ठीक है, तो जो टर्मेरिक है वो एसिड के साथ कैसा कलर देती है हमें? एसिड के साथ हमारा जो येलो कलर है वही रहता है, लेकिन बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चाइना रोज, जिसे या हम हिबिस्कस भी बोलते हैं. एसिड के साथ ये पिंक कलर देता है, बेस के साथ ये ग्रीन कलर देता है. ठीक है, और ये एसिड और बेस दोनों को टेस्ट करने के काम आता है. ठीक है, रेड कैबेज जो हो गई वो एसिड के साथ रेड ही रहेगी, उसका कलर मतलब उसका जूस, और जो बेस के साथ वो ग्रीन कलर की हो जाएगी. ठीक है, इसका भी यूज टेस्टिंग लेमन जूस, अगर लेमन जूस को आप टेस्ट करोगे तो आपको कैसा कलर मिलेगा? रेड. और किसी बेस के साथ इसकी टेस्टिंग कराओगे तो आपको कैसा कलर मिलेगा? ग्रीन कलर मिलेगा. तो ये हमारे थे नेचुरल इंडिकेटर. इनके कलर याद रखना कि एसिड के साथ कैसा कलर देता है, बेस के साथ. कौन कौन से हैं नेचुरल इंडिकेटर? टर्मेरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज, लिटमस. अब हम चलेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर. तो सेकेंड हमारा है आर्टिफिशियल इंडिकेटर.
तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जिन्हें हम बनाते हैं, जो केमिकल से बनाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, और एसिडिक मीडियम में कोई दूसरा कलर देंगे, बेसिक में कोई दूसरा और न्यूट्रल में कोई दूसरा। जैसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर हमारे कौन कौन सा? लिटमस हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं और प्लांट से भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों याद रखना, ठीक है। तो लिटमस एसिड में बताया था अभी रेड कलर और बेस में ब्लू कलर। दूसरा है फिनोप्थेलिन, ठीक है। फिनोप्थेलिन कलरलेस रहती है एसिडिक मीडियम में, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप बेस के साथ इसको ले जाओगे तो पिंक कलर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज, एसिड के साथ ये रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ ये कैसा कलर देता है? येलो कलर देता है। कलर आपको याद रखना है, एसिडिक मीडियम में कैसा देता है, बेसिक मीडियम में कैसा देता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमोथायामोल, ये एसिड के साथ हमें येलो कलर देगा और बेस के साथ ब्लू कलर देगा, ठीक है। एसिड का जैसे एग्जांपल है ना, अगर मान लो लेमन जूस एसिडिक होता है हमें पता है, और जो सोप सोल्यूशन होता है साबुन का घोल वो बेसिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड था आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अगर हम फिनोप्थेलिन को साबुन के घोल में यूज करेंगे, डालेंगे, तो कैसा हमें मिलेगा? क्योंकि साबुन का घोल हमारा है, बेस है, तो हमें कैसा कलर मिल जाएगा? पिंक कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिनोप्थेलिन तो बहुत ही एग्जाम में पूछी गई है। फिनोप्थेलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में हमारी कैसी हो जाती है? पिंक कलर की हो जाती है। तो ये हमारे से थे सेकंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड, जो हमारे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। डेफिनेशन क्या है? एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक। अभी तक जो हमने देखे हैं इंडिकेटर्स वो अपना केवल कलर चेंज कर रहे थे, लेकिन जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में दूसरी तरीके की स्मेल देंगे और बेसिक मीडियम में दूसरी तरीके की स्मेल देंगे। तो ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर होते हैं वो अपना कलर चेंज नहीं करते, वो अपनी स्मेल चेंज करते हैं। कौन कौन से हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? ओनियन, जैसे ही ओनियन जूस हम देखेंगे तो उसमें स्मेल जैसी आती है एसिडिक मीडियम में वैसी ही रहेगी, स्मेल रिमेन्स सेम। लेकिन बेसिक सोल्यूशन के पास जैसे ही हम बेसिक में ले जाएंगे तो स्मेल उसकी गायब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे वेनिला की भी स्मेल सेम रहेगी एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक में गायब हो जाएगी। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, उसका भी स्मेल उसकी सेम रहेगी एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में जो स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। बेसिक मीडियम में स्मेल गायब हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन कौन से होते हैं? ऑनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, ठीक है। इनकी स्मेल चेंज होती है। एसिडिक मीडियम में इनकी स्मेल जैसी थी वैसी की वैसी रहती है, लेकिन बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल गायब हो जाती है, ठीक है। अगर ऑनियन के जूस को आप लेमन जूस में मिलाओगे तो ऑनियन की स्मेल आएगी, लेकिन अगर ऑनियन के जूस को आप सोप सोल्यूशन में मिला दोगे तो ऑनियन की स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में ये जितने भी ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं इनकी स्मेल गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल आती रहती है। तो ये याद रखेंगे, ये हमारे कौन से थे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ वन, जो हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अब हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है, सभी तरीके के उसमें इंडिकेटर्स मिक्स किए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स दैट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यूज। It is used to determine the approximate pH of a solution and whether it is acidic, neutral or basic। हमें पता है कि कोई सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसका pH लेस देन 7 होगा, बेसिक है तो उसका pH वैल्यू मोर देन 7 होगा, और न्यूट्रल है तो उसकी pH वैल्यू 7 होगी। मैं ये आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो pH का भी आइडिया देता है, ये भी बता देता है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। ये मिक्सचर होता है सभी तरह सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के ये बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, pH रेंज 0 to 3। अगर pH रेंज 0 से 3 के बीच में रह रही है इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। तो वो एसिड जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर उस सीन में कैसा मिलेगा? रेड। जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर आपको रेड मिल रहा है तब आप समझ जाना कि 0 से लेकर 3 के बीच में pH मिल रहा है, ठीक है। अगर pH 4 to 6 मिल रहा है तो एसिड जो होगा थोड़ा वीक होगा, और हमें उस समय कलर मिलेगा या तो ऑरेंज टू येलो, ऑरेंज और येलोइश कलर मिलेगा, ठीक है। जब pH 7 हो जाएगा तो कलर हमें मतलब कोई कलर मिलेगा ग्रीन यूनिवर्सल इंडिकेटर का, और हमारा जो मीडियम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल, ठीक है। 8 to 11 वीकली बेसिक होगा। जब pH 8 से 11 के बीच में होता है तो जो बेसिक सोल्यूशन मिलता है हमें वीक बेस मिलता है, ठीक है। उस टाइम इसका जो कलर होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का वो ब्लू हो जाएगा। और 12 से 14 के बीच में जब होगा pH तो स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, उस टाइम इसका कलर हो जाएगा पर्पल और
वॉयलेट। ठीक है, तो मैंने ये तुम्हें बता दिया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर किस पीएच पे कैसा हो जाता है। ठीक है, तो 7 से कम होता है जब पीएच तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा एसिडिक, मोर देन 7 है तो बेसिक, और लेस देन 7 है तो हमारा क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाता है। और जब 7 होता है तो उस टाइम पे न्यूट्रल, और जब न्यूट्रल होता है तब यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा होता है हमारा ग्रीन। ये बात याद रखो। जब 7 से ऊपर जाता है तो ब्लू की तरफ कलर शिफ्ट होने लगता है, जब 7 से नीचे आता है पीएच तो रेड की कलर शिफ्ट होने लगता है। और कितने पे कौन सा कलर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और आपको ये सारे इंडिकेटर्स और उनके कलर याद रखने कि एसिडिक मीडियम में कैसा कलर है, बेसिक मीडियम में कैसा कलर है, और न्यूट्रल मीडियम में कैसा कलर है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कलर याद रखने हैं। फिर मैंने एक बार यहाँ रिवीजन करने के लिए आपके लिए एक बार और ये टेबल बना दी है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये मैंने टेबल यहाँ पे बना दी, सम इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स विद कलर चेंज। ठीक है, तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है पीछे कि लिटमस जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाएगा, और न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का है, और बेसिक मीडियम में ब्लू कलर का है। ये याद रखना। ठीक है, लिटमस जो होता है वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा, न्यूट्रल मीडियम में वो पर्पल कलर का होता है, और बेसिक मीडियम में वो ब्लू कलर का होता है। जो फिनाप्थेलिन होती है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगी, न्यूट्रल मीडियम में भी वो कलरलेस ही होती है, बेसिक मीडियम में वो कैसी हो जाती है पिंक कलर की हो जाती है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड होगा, न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज होगा, और बेसिक मीडियम में येलो हो जाएगा। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो एसिडिक मीडियम में रेड टू येलो के बीच में रहता है, न्यूट्रल मीडियम में वो ग्रीन कलर का होता है, और बेसिक मीडियम में ब्लू टू पर्पल में रहता है। ठीक है, ब्रोमोथायामोल जो है हमारा वो एसिडिक मीडियम में येलो हो जाता है, न्यूट्रल मीडियम में हमारा ग्रीन ही रहता है, और बेसिक मीडियम में हमारा कैसा हो जाता है ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और जैसे हमारे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी, अगर यहाँ पे क्लोव ऑयल, तो क्लोव ऑयल हमें पता है जैसे ही आप एसिड में मिलाओगे तो उसकी स्मेल आती रहेगी, बेस में मिलाओगे उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। इसी तरीके से ऑनियन जूस आप एसिड में मिलाओगे तो स्मेल आती रहेगी, और अगर बेस में मिलाओगे तो गायब हो जाएगी स्मेल। ठीक है, तो ये सब हमको याद रखना है अच्छे से। तो ये थी इंडिकेटर के बारे में कंप्लीट जानकारी। जो लिटमस होता है वो लाइकेन के प्लांट से बनाया जाता है, वो मैंने पीछे नोट्स में लिख दिया है, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडिकेटर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आप अच्छे से ये इसके नोट्स बनाइए और अच्छे से लर्न कीजिए। केवल इतना ही याद करना है कितने तरीके के इंडिकेटर्स हैं, उनके एग्जांपल्स, एसिड के साथ वो कैसा कलर देगा, बेस के साथ कैसा कलर देगा, और न्यूट्रल मीडियम में कैसा कलर देगा। यही आपको लर्न करना है, और एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉपी पेन उठाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, और एक बार अच्छे से रिविजन कर दिए, आपको 100% बिल्कुल यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, और आप अच्छे से आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।